ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि दुश्मन की फौज अपने मद्दे मुकाबिल किसी फौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ से ये कहे कि फलां फौजी की बहादुरी की कदर की जानी चाहिए। सन 1999 की कारगिल जंग के दौरान ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फौज के कप्तान कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी के साथ भारतीय फौज का मुकाबला किया कि दुश्मन भी इनकी शुजाअत का इतराफ़ करने पर मजबूर हो गया। भारत की जानिब से इस महाज पर जंग की कमांड करने वाले भारतीय ब्रिगेडियर MS बाजवा ने जंग के बाद एक इंटरव्यू में BBC को बताया कि जब कारगिल की लड़ाई खत्म हुई तो मैं उस पाकिस्तानी अफसर की बहादुरी का कायल हो चुका था। मैं सन 1971 की पाक भारत जंग भी लड़ चुका हूँ। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर को ऐसे क़यादत करते नहीं देखा। बाकी सारे पाकिस्तानी फौजी कुर्ते पजामों में थे और वह तनहा ट्रैक सूट में था। कारगिल पर शाया होने वाली किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर की मुसन्निफा रचना बिश्र रावत का कहना है कि पाकिस्तानियों ने टाइगर हिल पर 5 मुकदमात पर अपनी चौकियां कायम कर रखी थीं। पहले 8 सिख रेजिमेंट को इन पर कब्जा करने का काम दिया गया, लेकिन वो ये ना कर पाए। बाद में जिम्मेदारी दूसरी रेजिमेंट को सौंपी गई तो वो किसी तरह इस पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान ने एक जवाबी हमला किया। पहली बार नाकाम होने के बाद इन्होंने अपने फौजियों को दोबारा तैयार करके हमला किया। जो लोग ये जंग देख रहे थे उन सब का कहना है कि यह खुदकुश हमला था। वो जानते थे कि यह मिशन कामयाब नहीं होगा क्योंकि इंडियन फौजियों की तादाद इनसे कहीं ज़्यादा थी। भारतीय ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान बहुत बहादुरी से लड़े। आखिर में हमारा एक जवान करपाल सिंह जो कि जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज के फासले से एक ब्रश मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। उसके मुताबिक पाकिस्तानी हमले के बाद हमने वहां 30 पाकिस्तानियों की लाशों को दफनाया, लेकिन मैंने पोर्टर्स भेजकर कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश को नीचे मंगवाया और हमने उसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा। जब कैप्टन शेर खान की लाश वापस की गई तो उनकी जेब में ब्रिगेडियर बाजवा ने कागज़ का एक पुर्जा रख दिया जिस पर लिखा था 12 NLI के कप्तान कर्नल शेर खान इंतहाई बहादुरी और बेजिगरी से लड़े और इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की सिंध रेजिमेंट से था और कारगिल की लड़ाई में वह नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से मुंसलिक थे। कैप्टन कर्नल शेर खान खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में पैदा हुए। इनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में हिस्सा लिया था। इन्हें यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अच्छे लगते थे। चुनाचे इनके यहाँ जब पोता पैदा हुआ तो उन्होंने कर्नल का लफ्ज़ इनके नाम का हिस्सा बना दिया। ताहम उस वक्त इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस नाम की वजह से इनके पोते की ज़िंदगी में मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। कारगिल पर लिखी गई किताब विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स के मुसन्निफ इशफाक हुसैन बताते हैं कि कर्नल लफ्ज़ शेर खान के नाम का हिस्सा था और वो इसे बहुत फ़ख्र से इस्तेमाल करते थे। कई बार इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाती थी। जब वो फ़ोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फ़ोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग अफसर से बात कर रहा है और वो इन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर खान मुस्कुराकर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं। मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूं। कर्नल शेर ने अक्टूबर सन 1992 में पाकिस्तानी फौजी अकेडमी में शमूलियत इख्तियार की थी। जब वो वहां पहुंचे तो इन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। इन्हें दाढ़ी साफ करने को कहा गया तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनके आखिरी सेशन में दोबारा पूछा गया कि आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है, अगर आप दाढ़ी साफ कर देते हैं तो आपको अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन शेर खान ने दोबारा इनकार कर दिया। इसके बावजूद इन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर की पोजीशन दी गई। पाकिस्तानी फौजी अकेडमी में इनके 1 साल जूनियर कैप्टन अली अल हुसैन बताते हैं कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और ये दूसरे अफसरान के साथ खेला करते थे और अक्सर जीतते थे। जवानों के साथ भी वो आसानी से घुल मिल जाते थे। कैप्टन शेर खान जनवरी सन 1998 में डोमेल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब इंडियन फौजी पीछे चले गए तो वो चाहते थे कि इनके ठिकाने पर कब्जा कर लें। इस सिलसिले में वो आला अफसरान से अभी इजाज़त लेने के बारे में सोच रहे थे कि कैप्टन शेर खान ने इत्तला भेजी कि वो चोटी पर पहुंच चुके हैं। कर्नल इशफाक हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि कमांडिंग अफसर तजब्जुब में थे कि क्या करें। उसने अपने आला हुकाम तक बात पहुँचाई और इस हिंदुस्तानी चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजाज़त नहीं मिली और कैप्टन शेर खान से वापस आने को कहा गया। वो वापस आ गए, लेकिन आते आते हिंदुस्तानी पोस्ट की बहुत सी अलामती चीज़ें, मसलन इंडियन फौजियों की वर्दियां, दस्ती बम, वाइकर गन के मैगजीन, गोलियां और कुछ स्लीपिंग बैग भी उठा लाए। 4 जुलाई सन 1999 को कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी 129A और B दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गए। कैप्टन शेर शाम को 6 बजे वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद दूसरी सुबह इन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। रात को इन्होंने सारे सिपाहियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे इन्होंने नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ हमले पर निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ 129 B पर ही थे कि इंडियन फौजियों ने जवाबी हमला कर दिया। खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने तोपखाने से अपनी पोजीशन पर ही गोलाबारी की बात की। जंग में जब दुश्मन फौजी बहुत करीब आ जाते हैं तो फौजी इनसे बचने के लिए इस
इस किस्म का मुतालबा करते हैं। कर्नल इशफाक हुसैन आगे लिखते हैं कि हमारी अपनी तोपों के गोले हमारे चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और इंडियन जवानों की 10 ब 10 लड़ाई हो रही थी। तभी एक इंडियन जवान का ब्रश कैप्टन कर्नल शेर खान को लगा और वह नीचे गिर गए। बाकी पाकिस्तानी फौजियों को तो इंडियन आर्मी ने वहीं दफन कर दिया, लेकिन कैप्टन शेर खान के जस्ते खाकी को पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले जाया गया। कैप्टन शेर खान को पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बाद में इनके बड़े भाई अजमल शेर ने एक बयान में कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं। अगर लोग कहेंगे कि इंडिया बुज़दिल है तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि उसने ऐलानिया कह दिया कि कर्नल शेर खान हीरो हैं। 18 जुलाई सन 1999 की निस्फ शब को मलीर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची के हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान की लाश वसूल की। इनके 2 भाई अपने आबाई गाँव से वहाँ आए थे। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि सुबह 5:01 पर तैयारे ने रनवे को छुआ। इसके पिछले हिस्से से 2 ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन शेर खान का जस्ते खाकी था, जबकि दूसरे ताबूत में रखी लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। इन ताबूतों को एम्बुलेंस पर रखा गया और उस जगह ले जाया गया जहां हज़ारों फौजी और आम शहरी मौजूद थे। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने शेर खान का एम्बुलेंस से ताबूत उतार कर आवाम के सामने रखा, जहां खतीब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज के बाद इस ताबूत को पाक फिजाइया के तैयारे पर दोबारा रखा गया। यह तैयारा कराची से इस्लामाबाद पहुंचा, जहां एक बार फिर नमाज जनाजा अदा की। इस मौके पर उस वक्त के सदर मुमलिकत रफ़ीक तारड़ भी मौजूद थे। इसके बाद कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का जस्ते खाकी इनके आबाई गांव ले जाया गया, जहां हज़ारों अफराद ने पाकिस्तानी फौज के इस बहादुर फौजी को अलविदा कहा। शेर खान के इस गाँव का नाम अब इनके नाम पर कर्नल शेर खान गाँव रख दिया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।